हेलो गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में। गाइस, वेज पैटर्न्स दो तरह के होते हैं, राइजिंग वेज पैटर्न और एक फॉलिंग वेज पैटर्न। ये टोटली रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं और ये प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं। तो गाइस, एक इमेज के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में काफी तरह के यहाँ पे पैटर्न्स है। लाइक ये एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न हो गया, ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है और ये एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आगे यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी है और ट्रिपल टॉप भी है गाइस, ठीक है। और ये जो नीचे बने हुए हैं वो सारे पैटर्न्स इनके अपोजिट पैटर्न्स है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। और इसके अपोजिट यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये होता है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो गाइस देखिए, वेज पैटर्न्स में दो ही पैटर्न्स है, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। और राइजिंग वेज ये जो पैटर्न है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको राइजिंग वेज पैटर्न क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ गाइस। राइजिंग का अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में राइजिंग को बोलते हैं यानी कि बढ़ता हुआ, यानी कि एक अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में अगर कोई पैटर्न बनता है और इस तरह का पैटर्न बनता है जो वेज टाइप का होता है तो उसको राइजिंग वेज बोलते हैं, क्योंकि वो राइज करता हुआ एक पैटर्न बनेगा। वेज का मतलब है हिंदी में अगर शब्द लगाया जाए कि एक कील नुमा, एक नुकीला पैटर्न, आगे से अगर कोई नुकीला पैटर्न बन रहा है और वो राइज करते हुए तो उसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं। ये इसकी हिंदी डेफिनेशन है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस इमेज के जरिए। यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस अपसाइड में राइज कर रही है, आगे चल के जो इसका जो मुंह है बिल्कुल यहाँ पे एकदम नुकीला बन चुका है, पीछे से काफी वेज टाइप का लग रहा है, ठीक है। ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है। मैं आपको चार्ट पे इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको इमेज के जरिए एक समझने की कोशिश की कि भाई वेज पैटर्न कैसा होता है, इसका कंक्लूजन क्या है। अब हम चार्ट पे सीखेंगे कि इसमें एंट्री कैसे करते हैं और इसका प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें हम चार्ट पे सीखेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। चार्ट कोई भी स्टॉक का उससे कोई मतलब नहीं होता गाइस, ठीक है। और टाइम फ्रेम आप कोई भी ले रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो आप चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखो, चाहे 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देखो, तो उसमें कोई भी उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे टोटली हम सिर्फ पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग यहाँ पे सीख रहे हैं और पैटर्न जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से बनता है। तो प्राइस ने जो यहाँ पे एक्शन दिखाया है उसके हिसाब से यहाँ पे एक पैटर्न बना है। आप देखेंगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये मेरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। इसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं गाइज टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, जहाँ पे प्राइस बार बार में सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे प्राइस देखिए दोबारा से डाउन साइड में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया। तो गाइज यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में भी आप यहाँ पे एक ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको भी आप मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल क्या बन जाता है, एक तरह से इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। मतलब कि प्राइस यहाँ पे राइज हो रही है अपसाइड में, यानी कि अप ट्रेंड में प्राइस हायर लोज हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रही है। बट कहीं ना कहीं आगे चल के इसकी जो मूवमेंट है, जो स्टॉक की मूवमेंट है, आगे चल के ये छोटी हो गई है। ये एकदम इसका आगे आप देखोगे तो एकदम सुकड़ गया है इसका प्राइस, है ना। और पीछे जो इसका सिरा है ये काफी चौड़ा है, ठीक है। तो इसको टोटल मिला के हम बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है गाइज। तो ये हो गया राइजिंग वेज पैटर्न। अब यहाँ पे हमको देखिए एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, इस एरिया में हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला डाउन साइड में। तो अगर यहाँ पे ये पैटर्न टूट रहा है, यहाँ पे हमको अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम हमारा टारगेट क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, और इसमें यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल रहा है इसमें एंट्री कैसे बनाएंगे। तो गाइज देखिए, एंट्री करने के काफी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप इसके साथ साथ कोई इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, लाइक RSI भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप और कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एज पर द कैंडल स्टिक भी यहाँ पे क्लियर कट साइन है कि यहाँ पे देखिए एक इवनिंग स्टार बन रहा है, ये छोटा सा एक अप ट्रेंड बना, उसके बाद एक इवनिंग स्टार यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, प्लस में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी हुई है। रिसेंटली मैंने एक आपको वीडियो बना के दिया था यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि हैमर कैंडल स्टिक्स में शूटिंग स्टार कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे एक तरह से क्लियर कट इंडिकेशन था कि इस जगह से अगर ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस नीचे जाएगी। ये एक तरह का राइजिंग चार्ट पैटर्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। एंट्री तो हमको मिल गई कि भाई यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है इस पैटर्न का तो इस जगह से हम एंट्री कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस और टारगेट हमको अब फाइंड आउट करना है। तो गाइज देखिए, ये जो पहली यहाँ पे वेव बनी है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो अप ट्रेंड गया था, तो पहली जो वेव बनी है इसका जो हाइट है ये आपको यहाँ पे एक तरह से मार्क कर लेना है, या इसका डिस्टेंस आपको यहाँ पे मार्क करके और इसका डिस्टेंस का ही इधर हमको मतलब टारगेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक एक लाइन बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो एक वेज पैटर्न को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे मैं इसका एक क्लोन ले लेता हूं, या फिर आप इतना ही इधर लाइन खींच सकते,
तो यहाँ पे देखिए जहां से ब्रेकडाउन हुआ उस जगह से लेके इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुआ था, इस पॉइंट से लेके और डाउन साइड में मैंने उसको मार्क कर दिया। तो देखिए ये मेरा एक एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे मेरा टारगेट कहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पे मेरा टारगेट बता रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा टारगेट मुझे देखने को मिल रहा है एज पर द पैटर्न। आप देखेंगे ये जो मैंने लाइन ली है, ये लाइन मैंने सिर्फ ये फर्स्ट वेव का यहाँ पे करेक्शन लिया था। जो ये फर्स्ट वेव बनी थी उसका मैंने गैप जो डिस्टेंस था उतना ही मैंने डिस्टेंस यहाँ पे डाउन साइड में मार्क कर दिया। तो आप देख रहे एग्जैक्टली मेरे टारगेट के आसपास आके और प्राइस यहां से ही रिवर्स हुई है, बाकी मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो गाइज इस तरह से ये पैटर्न वर्क करता है। टारगेट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना आ गया, एंट्री हमको आ गई, अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो गाइज देखिए जब प्राइस नीचे आती है तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लोअर हाई बना है, मतलब कि प्रीवियस जो हाई था वो यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या बना है, एक तरह से एक लोअर हाई। तो ये जो लोअर हाई बना है ना, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हमारा एंट्री यहाँ पे रहेगा। और हमारा टारगेट जो है पहला देखिए यहाँ पे टारगेट इस तरह से हमने निकाला, ये हमारा टोटल टारगेट है। लेकिन आप चाहे अगर आप और सेफ साइड अगर ट्रेडिंग करना चाहे तो गाइज यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया होता है, जहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो होता है, उस कंडीशन में वहां पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो यहां तक आई और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दो दिन कंसोलिडेशन किया, आफ्टर देन प्राइस दोबारा से नीचे ब्रेक डाउन हो गई। अब एज पर द पैटर्न यहाँ पे टारगेट यहां तक निकलता है, एज पर द पैटर्न ये टारगेट नीचे तक निकलता है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे भी अपना पहला टारगेट रख सकते हैं और एक सेकंड ऑप्शन रख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे सेकंड टारगेट के लिए जाना है। उस कंडीशन में आप अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करके आपकी कॉस्ट के नीचे लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया टोटली एक राइजिंग वेज पैटर्न का। अब यहाँ पे देखिए एक और पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा था, मतलब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्विंग लो बना, ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग लो बना, बाद में प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचता हूँ लाइक दिस, मैंने ये एक लाइन बनाई है, तो यहाँ पे चल के भी प्राइस का क्या है कि ब्रेकडाउन हुआ था, आगे चल के यहाँ पे चल के भी प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ था। तो मैं यहाँ से अगर टारगेट फाइंड आउट करना चाहूँ और आगे साइड के लिए तो वो कैसे करूंगा, तो ये टोटली क्या हो जाता है, एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। देखिए राइजिंग पैटर्न तो आपने देख लिया, अब एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी इसमें साथ में ही बन रहा है। देखिए पैटर्न के अंदर ही पैटर्न बनते हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं। तो मैंने राइजिंग बेस पैटर्न तो आपको पहले बताया ही। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो ये जो सपोर्ट बनी है यहां से लेके मैंने ये नेक्स्ट वाली जो सपोर्ट है इसको आगे की तरफ यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो ये टोटली बन गया एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है गाइज, तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो पिछला सिरा है ना, ये बिल्कुल एकदम सकड़ा होता है, एकदम छोटा होता है, और ये अगला जो सिरा होता है, आगे जो इसका मुंह होता है एकदम चौड़ा होता है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस है ना एकदम फैल जाती है अप साइड और डाउन साइड में। और उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो इसके बाद में यहाँ पे टारगेट कहाँ पे लगाया जाए, तो गाइस देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट वेव बना है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो वेव बना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव बना है, जो करेक्शन वेव बना था यहाँ पे, यहाँ से लेके इसका हम एक क्लोन लेते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है वहां से लेके हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ से लेके इसको लगाता हूँ तो देखिए एग्जैक्टली उसी टारगेट पे ये आता है। ठीक है, इसके हिसाब से भी टारगेट वही देखने को मिल रहा है और राइजिंग बेस के हिसाब से भी टारगेट वही देखने को मिल रहा है। तो ये होता है प्राइस एक्शन का एक तरीका। और यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जैसे कि एंट्री हमने इसके नीचे कर लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो स्टॉप लॉस गाइज ये जो पीछे एक वेव छोड़ के आता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक वेव छोड़ के गया है, ये हमारा एक स्टॉप लॉस होता है और टारगेट हम यहाँ तक रख सकते हैं। आगे चल के आप टारगेट को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये राइजिंग वेज और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल दोनों यहाँ पे दिख रहे थे। इसके साथ साथ आप RSI यूज कर सकते हैं, मैंने RSI का वीडियो आपको बना के दिया है, आप RSI भी इसके साथ साथ यूज कर सकते हैं। मैं इसकी जो सेटिंग है वो 50-50 कर लेता हूं, क्योंकि 50 के लेवल के आसपास ही RSI जो है ना मूव डाउन मूव अप करता है। ठीक है, तो मैंने ये 50 का यहाँ पे लगा लिया। तो देखिए ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 50 के लेवल पे आ गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो राइजिंग वेज पैटर्न बना था या फिर ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था, तो इसमें ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन क्लियरली आपको यहाँ पे RSI के साथ साथ भी देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए ये राइजिंग वेज पैटर्न था मेरा, तो यहाँ से मेरा ब्रेकडाउन हुआ और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे RSI ने भी 50 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है। जहां पे राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा था इस जगह पे, उसी जगह पे आपको RSI ने भी 50 के लेवल को ब्रेकडाउन किया है। और उसके बाद में देखिए RSI ने भी आपको वीकनेस बता दी और आपका जो है ना ट्रेंड और आगे की साइड में मूव डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको RSI भी इंडिकेट कर रहा था और यहाँ से डायवर्जेंस भी बन रहा था। मैंने आपको RSI डायवर्जेंस के ऊपर एक वीडियो बना के दिया है, आपने अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, यूट्यूब पे मैंने बना के रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे गाइज की प्राइस हायर हाइज बना रही है और RSI आपको लोअर लोज बना रहा है।
है। तो यहाँ पे क्लियरली एक बियरिश डाइवर्जेंस था और ये जो राइजिंग वेज है ये भी एक बियरिश है, बियरिश चार्ट पैटर्न है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंडिंग अपना जो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ये भी एक बियरिश पैटर्न है। तो यहाँ पे टोटली 3 तरह से आप इसको जज कर सकते थे, 3 टाइप्स ऑफ आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते थे प्राइस एक्शन बेस्ड। और यहाँ पे क्लियरली आपको इंडिकेशन था कि भाई इस जगह से प्राइस आपकी शॉर्ट होने वाली है, इस जगह से प्राइस नीचे जाने वाली है। तो राइजिंग पैटर्न के साथ साथ आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने, आप RSI का भी यूज कर सकते हैं सपोर्टिव के लिए, या फिर आप कोई जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप वॉल्यूम देखेंगे जब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे जब प्राइस यहाँ पे टूटा था तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस है ना, यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था और आगे चल के बहुत अच्छा वॉल्यूम बन गया, ठीक है। या फिर इसके साथ साथ आप जैसे वॉल्यूम का ये एक इंडिकेटर है, ये चेक इन मनी फ्लो, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। इसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। बाकी प्राइस एक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि राइजिंग वेज का जो पैटर्न है वो इस तरह से बना। अब मैं आपको दूसरे चार्ट पे बना के और समझाता हूँ इसको। यहाँ पे आप देखिए ये एक चार्ट है जिसमें राइजिंग वेज पैटर्न भी मुझे दिख रहा है और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी मुझे दिख रहा है। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे एक ड्राइंग बना रखी है। तो आपको मैं इसको टोटली दोबारा से बना के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस ये चार्ट जो है इस पे क्लियरली आपको कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन अगर आप यहां से एक लाइन खींच तो ये एक आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ये क्या है? आपकी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये लाइन आपने बनाई तो ये पूरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन होगी जिसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। और ये RSI अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया था, उसके बाद प्राइस को थोड़ा रिजेक्शन मिला, बाद में प्राइस नीचे आ गया। तो इस पॉइंट से लेके जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस नीचे है और ये जो बिक निकली हुई है इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं अगर आप ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। अदरवाइज इसको भी आप मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं, एज योर चॉइस, एज यूजुअल जैसा आपको लगे यहाँ पे आप वैसा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें यहां से लेके और इस तरह से अगर इस प्राइस को आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं लाइक दिस, तो यहाँ पे मुझे एक राइजिंग वेज पैटर्न नजर आ रहा है। मतलब कि प्राइस राइज कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस जो है ना ऊपर से वीक हो रही है, धीरे धीरे ये प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे कि राइजिंग वेज पैटर्न में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि आगे चल के इसका जो मुंह है वो एकदम नुकीला हो जाता है, छोटा हो जाता है, और पिछला जो सिरा होता है जो वेज होता है वो काफी चौड़ा होता है और आगे से एकदम नुकीला हो जाता है, ठीक है। तो ये राइजिंग वेज हो गया। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक और पैटर्न नजर आ रहा है। लाइक आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो मैंने, अगर मैं इस बिग को यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने ये शैडो यहाँ पे छोड़ दी है, अगर मैं इस शैडो को यहाँ से मार्क कर लेता हूँ और आगे चल के जो ये नई शैडो बनी है इसके आसपास इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बनाई है और अगर मैं ये राइजिंग वेज वाली लाइन को यहाँ पे हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी ये क्या बन गया, एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे भी मैंने वीडियो बना के दिया है, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, प्राइस एक्शन वाली में। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अगर यहाँ पे अप साइड में अप ब्रेक होता है इस स्टॉक में, अगर अप साइड में ये जो प्राइस है ये अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पे अप साइड में मूवमेंट आएगी, ठीक है। और वो अप साइड में कितना आएगी उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वेव बनी है, इस फर्स्ट वेव से लेके और ये जो यहाँ तक जो करेक्शन आया है यहाँ तक आपको ये रखना है और इसको अप साइड में यहाँ पे रख देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्लियर कट ये अप साइड में इतना मूवमेंट दे सकता है। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो पॉइंट है इसके नीचे आपका रहेगा स्टॉप लॉस और ये हो गया आपका एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। अगर इस तरह से ये ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जाती है, सपोज ये प्राइस ऊपर नहीं जाती है ना, ये प्राइस ऊपर नहीं जाती है, अगर अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर नहीं जाती है ना, और यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस है ना यहाँ से नीचे आ जाती है, तो नीचे आने के लिए वहां पे कौन सा पैटर्न बन रहा है वो भी हमको देखना है। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि पैटर्न के अंदर ही पैटर्न बनते हैं, काफी तरह के पैटर्न्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे जब बनाया तो ये एक तरह से राइजिंग वेज टाइप का मुझे पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था, जो मेरा असेंडिंग ट्रायंगल में अपसाइड में ब्रेकआउट होता, उसका जो स्टॉप लॉस बन रहा था, इसके नीचे अगर प्राइस आ जाती है तो वो मेरा हो जाएगा एक राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन, तो वहां पे मेरी हो जाएगी एंट्री। तो उस कंडीशन में इस पोजीशन पे मैं कर सकता हूं एंट्री, और जो लास्ट वेव होगी, जो लास्ट लोअर हाई होगा, उसके ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस। लाइक अगर सपोज इस कंडीशन में देखा जाए, प्रीवियस जो ये हाई है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और इसके नीचे हमारी हो गई एंट्री, ठीक है। अब इसमें टारगेट कैसे रखे कि डाउन साइड में कितना टारगेट आएगा, उसको कैसे निकाले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से ये जो फर्स्ट वेव बनी है यहां से लेके यहां पे इसको मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अगर ये नीचे आती है प्राइस तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या आता है,
जाता है, ये जो लेवल है ये लेवल के आसपास आपका टारगेट बनता है। तो गाइज इस तरह से आप जो है प्राइस को फाइंड कर सकते हैं, प्राइस के पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टारगेट भी आपको मिला, एंट्री भी आपको मिल गई, स्टॉप लॉस भी आपको मिल गए। अब ये प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एज पर द प्राइस सेक्शन यहाँ पे क्लियर हो रहा है वही कि ऊपर जाएगा तो हमको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कहां तक मिल सकता है, कहां तक टारगेट मिल सकता है, उस कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या है और एंट्री हमारी यहाँ पे। अगर ये डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में राइजिंग वेज जो पैटर्न है उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, टारगेट हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये भी हमको दिख गया। अब आप चाहो तो इसका टारगेट आप डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि ये तो फर्स्ट टारगेट हो गया आपका, आप चाहो तो सेकंड टारगेट भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक और मूव आई है, तो इस मूव को आप यहाँ पे इस तरह से मार्क करके इस एंट्री पॉइंट के नीचे रख सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो टारगेट निकल के आया ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया के आसपास आ रहा है, जहां पे पहले भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो पहले भी अगर प्राइस ने उस जगह पे सपोर्ट लिया है तो वहां पे नेक्स्ट टाइम पे भी सपोर्ट मिल सकती है। हिस्ट्री रिपीट आल्सो इन दिस मार्केट, तो हिस्ट्री रिपीट होती है, जो प्रीवियस सपोर्ट होता है आगे चल के भी सपोर्ट का काम करता है ना। और अगर प्रीवियस सपोर्ट एरिया है तो रेजिस्टेंस भी बन जाता है उसके नीचे अगर प्राइस आ जाती है तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका एक टारगेट एरिया बनता है। आप चाहे तो इसमें फर्स्ट टारगेट वहां रख सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड टारगेट अपना यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड टारगेट, ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। और अगर इसके ऊपर दोबारा से अगर प्राइस चली जाती है तो वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, उस कंडीशन में आपका टारगेट जो है अपसाइड में एक तो यहाँ पे बनता है, दूसरा आपने जो ये वेव यहाँ पे बनाई है इसका क्लोन लगा के आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये आपका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हो गया, है ना। तो इस तरह से देखिए गाइज इसमें स्टॉप लॉस अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा डाउन साइड में और टारगेट पहला ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा। अगर ये राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन में पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम ये पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। ये टोटली प्राइस एक्शन पैटर्न है गाइज, और ये राइजिंग बेस पैटर्न था, उसी के साथ साथ यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा था, तो वो मैंने आपको बता दिया। पिछले जो चार्ट था उसमें एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आप चाहे तो यहाँ पे और भी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, लाइक RSI जो मेरा फेवरेट है। तो RSI में आप देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पे डाइवर्जेंस काफी सारे बन रहे हैं। मैं ये जो सेटिंग्स है 80-20 की, मैं इसको 50-50 कर देता हूँ, क्योंकि आई लाइक 50-50, क्योंकि 50-50 का जो लेवल होता है उसके नीचे या उसके ऊपर ही मोमेंटम जनरेट होता है किसी स्टॉक में। रिवर्सल मोमेंटम जो होता है वो उसी के ऊपर या नीचे की साइड में जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइस डाउन था, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना, प्राइस ऊपर गया, मूवमेंट आया, यहाँ पे जैसे 50 के लेवल के ऊपर प्राइस गया तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मोमेंटम आया। तो सेम वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी जो है ना अप साइड में यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, ये देखिए आपको डाइवर्जेंस बन रहे हैं। और अगर ये 50 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में आपका जो यहाँ पे ये जो वेज है, ये बेस का यहाँ पे जो हमारा जो ये एंट्री पॉइंट है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद में स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं और टारगेट हमारे नीचे की साइड में ये वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वेज पैटर्न्स बनते हैं गाइज। अभी जो मैंने आज आपके साथ में मेरे टेलीग्राम एक स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये वो स्टॉक था एशियन पेंट गाइज। इसमें डबल टॉप का पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी बना है और यहाँ पे डबल टॉप भी बना है। अपसाइड में अपसाइड से अगर देखते तो डबल टॉप हो गया, डाउन साइड से अगर देखते तो ट्रिपल बॉटम हो गया, क्योंकि 1 2 3 ये 3 पॉइंट इसको नीचे टच कर चुके हैं। अब प्राइस यहाँ से अप साइड में जा रही है, जो कि एक राइजिंग चैनल है, ठीक है। मैंने प्राइस चैनल पे भी अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, आप देखेंगे चैनल चार्ट पैटर्न, तो इस पे आप जाके देख सकते हैं। और RSI पे भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, प्राइस एक्शन लाइब्रेरी जो मेरी प्लेलिस्ट है प्राइस एक्शन वाली, यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न स्ट्रेटजी, इसमें आप जाओगे तो काफी सारे वीडियोज है, आपको ये देखने चाहिए और इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज, अगर ये प्राइस डाउन साइड में आती है, ये जो निकलाइन बनी हुई है, ये निकलाइन को तोड़ के नीचे जाती है, तो उस कंडीशन में इसका टारगेट यहाँ तक आता है। वो कैसे मैंने फाइंड आउट किया कि आप देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर एक यहाँ पे आप इस तरह से इस डिस्टेंस को मार्क करोगे और इसका क्लोन डाउन साइड में लगाओगे तो इसका टारगेट कहीं यहीं तक निकलता है गाइज। अगर ये अप साइड में जा रहा है, यहाँ से अगर सपोज ये निकलाइन को नीचे नहीं तोड़ता है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करते हुए ऊपर जा रहा है। तो राइजिंग चैनल में किस तरह से चल रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, अब यहाँ पे नीचे आया प्राइस, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए, ठीक है। यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है प्राइस की, ये जो एरिया बना हुआ है इस एरिया से प्राइस ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल भी बन रहा है साथ साथ में। आगे चल के अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ये जो डबल टॉप बना रखा है या फिर ये ट्रिपल बॉटम नीचे बनाया है, तो इस रेंज का ये टोटली एक साइडवेज रेंज है। इस रेंज का अगर आगे चल के ब्रेकआउट होता है तो जो जितना डिस्टेंस इसमें नीचे की साइड में यहाँ पे हमने मार्क किया था, वही डिस्टेंस आप ऊपर की साइड में यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। तो ये डिस्टेंस आपने रख दिया, तो ये हो गया आपका एक तरह से नेक्स्ट टारगेट, अगर इसके ऊपर ये प्राइस ब्रेकआउट करती है तो।
अदरवाइज प्राइस एक रेंज में फंसी हुई है और यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल बॉटम दोनों बना रखे हैं और अभी कोई भी निकलाइन यहाँ पे टूटी नहीं है, ना तो अपसाइड की निकलाइन टूटी है या डाउन साइड की निकलाइन टूटी है। प्राइसिंग जो राइजिंग प्राइस चैनल है उसके अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको राइजिंग वेज, यहाँ पे मैंने असेंडिंग ट्रेंगल को भी दोबारा से बताया, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले बना रखा है, असेंडिंग ट्रेंगल के ऊपर आपको मैंने दे रखा है वीडियो बना के, आप देख सकते हैं यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंगल, डिसेंडिंग ट्रेंगल, सिमेट्रिक ट्रेंगल ये मैंने बना के दे रखे हैं, लेकिन फिर से मैंने उसको रिकवर यहाँ पे कवर किया। साथ साथ में राइजिंग बेस भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम पे भी मैंने दोबारा पहले वीडियो बना दिया यहाँ पे आपको, ये आप देख सकते हैं, लेकिन फिर से मैंने इसको भी यहाँ पे कवर किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने एक एक्सपेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न जो नया पैटर्न बना के बताया था उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा आने वाले टाइम में। तो फिलहाल तो यही है गाइज, इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और ये काफी बढ़िया है, काफी अच्छा है। आप इस हिसाब से अगर प्राइस सेक्शन बनाते हैं, प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्राइस जो है सबसे पहले आपको इंडिकेट करती है, प्राइस आपको अच्छे से वहां पे जो डिसीजन है उनको सपोर्टिव बना सकती है अच्छे खासे। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करना और इसको शेयर जरूर करना गाइज बाकी दोस्तों के साथ में, जिससे कि इसको शेयर करने से क्या है काफी लोगों को इसका नॉलेज मिलेगा, तो काफी लोग मार्केट में लॉस से बच पाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दिखाते, इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज।